एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ले की तरह बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे हुए कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ गया। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और पेड़ से उतरकर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बाहर जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं पाई, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में होते हैं। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, उसके खाने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिनों तक बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी को खाना भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई खाना लेकर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा दिखाई दिए। वह उनके पास गया और जंगल की सारी घटना उन्हें सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसा नहीं है। भगवान के पास दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी सभी प्रबंध हैं। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं, लोमड़ी नहीं। हम सबके पास कोई ना कोई खूबी होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और खुद को कमजोर समझकर दूसरों का इंतजार करते रहते हैं कि वह आकर हमारी मदद करेगा, जबकि हमें ज़रूरत होती है तो खुद को जानने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने की। और हमें इतना सक्षम बनना चाहिए कि हम दूसरों की सहायता कर सकें।